अच्छा नहीं किया तूने, बहुत गलत किया। मैं बहुत नाराज हूँ। खड़ा क्यों है? मुझे जवाब चाहिए। दादी कैसा जवाब? तूने हमें तनु के मम्मी डैडी की यहाँ आने की असली वजह क्यों नहीं बताई? दादी दरअसल मैंने सोचा था कि दादी इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तू तो चुप कर, तुझे सब पता था ना, फिर भी तूने हमें कुछ बताया? वो तो अच्छा हुआ कि तन्नू के मम्मी डैडी ने हमें सब कुछ अपने आप ही बता दिया, नहीं तो तुम दोनों ने तो हमें अंधेरे में रखा था ना। Sorry, दादी वो और तुम पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुम्ही ने मुझसे सच छुपाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी, बुलबुल, आप लोग कब आए? ये क्या हो रहा था? नमस्ते आंटी। ये देखिए, मेरी आंख में ना कुछ चला गया था, तो मैंने पूरब को कहा कि देखे क्या गया है, लेकिन ये पूरब भी देखता ही नहीं। देखिए ना कुछ गया है क्या? आँख में कुछ चला गया था या तू आँख लड़ा रही थी? दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो मेरी खाने बनाने वाली मेड है ना, वो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं आंटी के हाथ का अच्छा सा खाना खाऊंगा। अगर तुझे आंटी के हाथ का खाना खाना था तो खाने के वक्त आता ना। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, एक्चुअल 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलना सी। क्यों, सही कह रही है ना? तो मुझे अब समझ में आया कि यहाँ बुलबुल और गुल की प्रेम कहानी चल रही है। बेटा, अगर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो तुम पे गुस्सा भी कर सकती हूँ। और सुन लो, मेरी डांट अभी से शुरू होती है कि आज से ना तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे और ना ही फोन पे बातें करो। और हाँ बेटा जी, आपको खाना ना मैं अब शादी के बाद ही खिलाऊंगी अपने हाथों से। जी आंटी जी, बट ऑफिस का एक काम था जिसके बारे में मेरे को बुलबुल से बहुत जरूरी बात करनी थी। आपको तो पता है ना, मैंने नया ऑफिस। आज शादी के बाद सारी बातें कर लेना। पर वो कॉन्ट्रैक्ट, अरे सारे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बाद साइन करवा लेना। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। बेटे, खाना नहीं बाद में। चलो चलो पिताजी, कोई नहीं। मुझे पता है कि बेटा जी ने कोई कमी नहीं रखनी, लेकिन मेरा भी तो मैरिज हॉल है ना, कुमकुम भाग्य। बड़ी शादियां कराई है मैंने वहाँ, और पता है मुझे जरा सा भी लोग ज्यादा बढ़ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। बस यही सोच के थोड़ी सी टेंशन। और क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है? इधर दे मुझे फोन, मुझे दे, मैं बात करती हूँ। वो जी बीजी को आपसे बात करनी है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी बहन जी, नमस्ते। सत श्री अकाल जी। करला की बात का बुरा मत मानिए आप, इसको तो हर बात पे टेंशन हो जाती है। वैसे इतनी शादियां इसने अपने कुमकुम भाग्य से कराई हैं, लेकिन वो सब छोटी मोटी शादियां, इतनी बड़ी शादी तो नहीं कराई ना। और इसको पता ही नहीं है कि बड़ी शादियों में एक बैकअप प्लान भी होता है। वही तो इनको समझा रही थी मैं। आप बिल्कुल ठीक कहती है। ये सरला जी है ना, टेंशन के बगैर तो इनका दिन ही नहीं कटता। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बहन जी, मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ कीजिए। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाके देखो ना, हल्दी घुलेगी नहीं। दिस इज सो अनफेयर। मुझे घर से निकालते हुए बुलबुल से मिलने भी नहीं थी। अभी जाके दादी को सब कुछ बताता हूँ और तब मिलूंगा बुलबुल से। और नहीं जी, आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था। क्या आजकल के लड़के जो है ना, ये शादी को तो सिर्फ एक फंक्शन समझते हैं। फंक्शन बस, सब्र नाम की चीज नहीं है इनमें। देखो ना, अब शादी ब्याह के रस्म रिवाज ये भी तो जरूरी है ना, पर इनको क्या परवाह नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया, पूरब को ना बुलबुल से नहीं मिलने दिया ना, यही होना चाहिए था। दीदी दीदी मुझे फोन दो ना। जी नमस्ते। अगर वो ज्यादा सताए ना तो हमें बता देना, हम
हम उसे ऐसी रस्में बता देंगे, शादी के दिन तो छोड़िए, उस शादी के 2 दिन बाद भी बुलबुल के पास नहीं पटकेगा। तो फाइनली तुमने क्या सोचा है अभी? अंकल, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं पूरी तरह श्योर और कन्विंस होना चाहता हूँ, इसलिए जस्ट प्लीज गिव मी सम टाइम। ठीक है, हम तुम्हारे साथ। आपको भी थैंक यू, आपने ही इन्हें इस मुसीबत से निकाला है। थैंक यू सो मच। देखो बेटा, हमने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब एक बात तुम्हें भी हमारी माननी है। I mean, मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त है? शर्त यह बेटा कि तुम्हें हमारे साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलना होगा। मैं कोई दिल्ली विल्ली नहीं जा रही हूँ। चलना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग अपनी दिल्ली की सारी प्रॉपर्टीज बेचकर मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। As you know, most of the properties तुम्हारे नाम पर है। डैड, मैं यहाँ शादी के फंक्शंस मिस नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो तनु, तुम्हारे बिना हम कोई प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाएंगे। उस पेपर वर्क के लिए तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जो भी पेपर वर्क है आप संभाल लीजिए ना, और मुझे तंग मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जा रही मतलब नहीं जा रही। तनु, ये क्या तरीका है तुम्हारे मॉम डैड से बात करने का? इन्होंने तुम्हारी हर बात, हर जिद पूरी की है, तुम उनकी एक बात नहीं मान सकती? जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना काम नहीं होगा तो तुम्हें जाना ही होगा ना। फाइन, मैं चल रही हूँ आपके साथ। बेटा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शादी वाले दिन यहाँ पहुंच सके, ताकि तन्नू के साथ साथ हम भी ये शादी अटेंड कर पाए, और शादी के दूसरे ही रोज एक और शादी, तुम्हारी और तन्नू। ना बेटा, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। देखो, हमने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को समझा। अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे पास काफी समय, तुम अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे लौटते ही तुम्हारी और तन्नू की शादी होगी। और अगर ऐसा ना हो तो इस बार तुम्हारे और तन्नू के रिश्ते का फैसला तुम्हारी दादी करेगी। My life will be over. मैं कभी खुद को आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला है, सब कुछ और बिगड़ता जा रहा है। पहले तन्नू आ गए, अब उसके मॉम डैड आ गए। बस एक दिन बचा, एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हुई ना, उसके बाद सब खत्म। ना कोई चमत्कार बचा पाएगा, ना तुम्हारे ये भगवान। इसलिए प्लीज मुझे झूठी तसल्ली मत दो। कैसे समझाऊंगा मैं दादी को कि प्रेग्नेंट तुम नहीं तन्नू है? और कैसे समझाऊंगा कि अगर मेरा रिश्ता तन्नू के साथ था तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारा क्या, तुम चली जाओगी ना इस घर और मुझे छोड़कर? झेलना मुझे पड़ेगा लोगों के ताने को और दादी की नफरत को। तुम जाओ ना, तुमने तो अपना मन बना लिया, डिसाइड कर लिया, तो तुम जाओ, जाकर एंजॉय योर लाइफ, बन जाओ महान, निभा लो अपना फर्ज, ले आओ तन्नू को इस घर में, बना लो उसे इस घर की बहू, और मुझे दुनिया का सबसे बुरा पति। एक्चुअली ये सही भी है, मैं हूं इसी लायक। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तुम्हें भी उसकी जिंदगी बर्बाद देनी चाहिए। आप क्या बोले जा रहे? आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया, और अगर मुझे अपने बारे में सोचना होता ना, मैं कब का इस घर से चली गई होती। बदला लेना होता आपसे कब का ले चुकी होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे शादी की है, मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई। जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, जितने आप परेशान है उतनी ही परेशान मैं हूँ, और आप मुझसे कह रहे जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा? मेरा परिवार नहीं है? कभी सोचा है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा? दादी आपसे सिर्फ गुस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं उनका भरोसा तोड़कर जाऊंगी ना इस घर से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।